ये आंटी नाम बता दीजिए। मैं रानी बोल रही हूँ, मैंने शाहगंज में मकान लिया था, इंदिरा कॉलोनी में। कब लिया था आपने मकान? मैंने ये 5 महीने। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं वहाँ रहने भी चली गई थी, गृह प्रवेश करने के लिए मैं कर रही थी, मेहमान आए हुए थे थोड़े से। वहाँ एक गुंडा आता है गौरव रजावत, वो आके हमें घर से जबरन बाहर निकाल देता है और खुद घुस जाते हैं अंदर, और मेरा सामान समेत मुझे एक कील भी नहीं लेने दिया वहाँ से, और अपना ताला डाल देता है। कितनी तारीख की बात है ये? कितनी तारीख की बात है? फरवरी सितंबर की बात है। तब से आप कहाँ रह रही हैं? आप जी कह रही कि ताला लगाओ, तब से आप कहाँ रह रही हैं? मैंने दोनों मकान बेच दिया अपने, मेरे पास जगह भी नहीं थी, मैं देवरानी के मकान में रह रही हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? ये कोर्ट के आदेश आ गए हैं, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन सी कोर्ट के आदेश है? इलाहाबाद कोर्ट के आदेश। क्या आदेश है इसमें, आपने पढ़ा है? पुलिस ने खुद सामने खड़े होकर मकान पे मेरे कब्जा करवाया। पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, मेरे आदमी को उठा के और ले गई पुलिस, और वहाँ उनकी पिटाई लगाई। जब से मैं बराबर घूम रही हूँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपको न्याय नहीं मिल रहा? कोई नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे मेरा घर चाहिए। अनिल कुमार सिंह। क्या मामला है? पुलिस आपके पास है? मैं, ये महिला है रानी, इसके साथ आया हूँ, और इसने एक मकान जो है सत्यनगर में सागंज में खरीदा था, अपने पुराने दोनों मकान बेच करके। अब वहां पर क्या है कि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं का संरक्षण लेकर के, और वो जो है पुलिस से मिल बांट करके पैसे को मकानों पर कब्जा करते हैं और उनको बिकवा देते हैं, और उनमें मिल बांट करके पैसे। इसीलिए यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी इस महिला की एफआईआर आज तक कई मर्तबा मिलने के बावजूद दर्ज नहीं हुई है। और ये महिला जब अपना सामान उसमें रख करके मकान को खरीदने के बाद रह रही थी, उसके बाद इसने गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम वाले ही दिन गौरव राजावत नाम का एक जो अपना जो भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता होने का तमगा लगाए फिरता है, उसका तमाम जो है क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दर्ज हैं, और उसको समझाया भी गया, लेकिन वो अपनी किस मगरूरी में रहता है ये मैं नहीं जानता, किसको उसको तमाम नेताओं का संरक्षण प्राप्त बतलाता है अपने आप को। उसने आकर के और इन महिलाओं को घर से, जिस दिन कार्यक्रम चल रहा था गृह प्रवेश का, महिलाओं के हाथों को पकड़ बाहर फेंका। इनकी एक बेटी जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, जिसकी किताबें उस मकान के अंदर रखी हुई हैं, और इनको बाहर निकालने के बाद उसका ताला लगा देता है, और वही पुलिस को फोन करता है कि यहाँ बवंडर हो गया है। पुलिस चूंकि ऑलरेडी सागंज की मिली हुई है, और मिल ये बता तो इसके हस्बैंड को ले जाते हैं कि आप चौकी चलिए, और चौकी पे अपना बचाव करते हुए, चूंकि पुलिस मारती तो उसमें वीडियो में उसमें दिखाई देता, प्राइवेट लोगों से इसके हस्बैंड ताहिर की जो पिटाई करवाई गई। और पिटाई करवाने के बाद जब ये बात जो पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर के बताई गई, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको कंडेम करते हैं। आप देखिए, क्या पुलिस के आला अधिकारी वहां पर एज ए सबूत के गवाह क्या आई विटनेस मौजूद थे? नहीं थे। लेकिन चूंकि उसको संरक्षण प्राप्त है, थाने को सागंज के वो चलाता ही हुआ है। उससे लगवाया थाने में। अरे वो एविडेंस किससे मिलने आए हो? क्या हम यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, और कमिश्नर साहब के पास हम पहले भी आए थे, तो कमिश्नर साहब के पास हम दूसरी बार आए हैं। कमिश्नर साहब ने मामले को सीरियसली लिया, और सीरियसली लेने के बाद संबंधित सीओ लोहा मंडी गौरव सिंह है, उनको जो है निर्देशित किया कि न्याय संगत कार्रवाई इसमें जो सही है उसे करिए। आपके पास किस चीज का आदेश है? हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि चूंकि हमारा जो है फंडामेंटल राइट है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि मैटर जो है इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व है। पुलिस ये करके पल्ला झाड़ती है कि सिविल का मैटर है, केस चल रहा है, इसलिए हम कब्जा वो ताली को तोड़वा के आपको अंदर नहीं घुसा सकते। माना कि माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल एक्ट जो किया गया, महिलाओं को हाथ पकड़े बाहर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार करना, उसके हस्बैंड को ले पुलिस चौकी, पुलिस के सामने अन्य लोगों, पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस थाने में या चौकियों को अन्य आदमी, पुलिस एक बार डंडा मार दे, को हाथ पिटाई कर दे, हालांकि वो भी इलीगल है, प्राइवेट आदमी मार रहा है और पुलिस ये कह रही नहीं नहीं हम इसको कंडेम करते हैं। ये लोकतंत्र का मजाक माननीय योगी जी के लिए सब बहुत बड़ी चुनौती है ये, जो चाहते हैं कि कोई अन्याय नहीं होने चाहिए। माँ कोई सुनने वाला नहीं, ये बेचारी माँ जा नहीं सकते, गरीब आदमियों को समझ, ये चाहते हैं कि उसको
ताले को तो तोड़वा के हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो जब कार्रवाई होगी तो पुलिस उसके खिलाफ, मतलब जो इनके खिलाफ उसकी तरह रिपोर्ट लिखेगी। गरीब आदमी जाएगा कहाँ आखिर। ठीक हो।